हेलो दोस्तों, आप आ चुके हैं अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल एसएससी टारगेट 360 पर। हम लोग इंडियन ज्योग्राफी के बारे में अध्ययन कर रहे थे। आज हम भारत के भौगोलिक विभाजन का अध्ययन करेंगे कि भारत को कितने भौगोलिक भागों में विभाजित किया गया है। भारत का भौगोलिक विभाजन, फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया। भारत को 6 प्रकार के फिजिकल डिवीजन में बांटा गया है। फिजिकल डिवीजन का मतलब पर्वत पठार से है। सबसे ऊपर है उत्तर के पर्वत, नॉर्दर्न माउंटेन, जो जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और पूर्वोत्तर भारत तक फैला हुआ है। दूसरे नंबर पर आता है उत्तर का मैदान, नॉर्दर्न प्लेन्स, जो उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, बिहार और पश्चिम बंगाल तक फैला हुआ है। तीसरे नंबर पर आता है भारतीय मरुस्थल, इंडियन डेजर्ट, जो पश्चिम हरियाणा, राजस्थान और गुजरात तक फैला हुआ है। चौथे नंबर पर है प्रायद्वीपीय पठार, जो मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक का कुछ भाग प्रायद्वीपीय पठार है। एक किनारे वाले भाग तटीय मैदान है, कोस्टल लाइन। छठे नंबर पर आता है ग्रुप ऑफ आइलैंड, द्वीप समूह। यह है अंडमान निकोबार, जो बंगाल की खाड़ी में स्थित है। और ये दूसरे नंबर पर लक्षद्वीप समूह, जो अरब सागर में स्थित है। ये छठवां भाग है द्वीप समूह। किसी भी देश का क्षेत्रफल अपने आप में 100% होता है। एरिया ऑफ इंडिया, भारत का क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, जो अपने आप में 100% है। भारत के 100% एरिया में से प्लेन्स मैदान 43.5% है, जो सबसे सर्वाधिक है। दूसरे नंबर पर आता है प्लेटू पठार, जो 27.5% एरिया पर है। तीसरे नंबर पर आता है पहाड़ी हिल्स, जो 18.5% एरिया पर है। और चौथे नंबर पर आता है माउंटेन, पर्वत, जो भारत के क्षेत्रफल का 10.5% एरिया पर है। सबसे पहले हम उत्तर के पर्वत के बारे में अध्ययन करेंगे। उससे पहले हम जानेंगे कि पर्वत और पहाड़ी में क्या अंतर होता है। गौरतलब है कि यदि पर्वत और पहाड़ी दोनों में चोटियाँ होती है। यदि चोटी 600 मीटर से ज़्यादा है तो उसे पर्वत कहते हैं, और 600 मीटर से कम है तो उसे पहाड़ी कहते हैं। एक आता है पर्वत श्रेणी। पर्वत श्रेणी क्या होती है? पर्वतों का क्रम जो श्रेणी क्रम में हो, ये लगातार हो, उसे पर्वत श्रेणी कहते हैं। होता है पठार, प्लेटू। पठार क्या होता है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। पठार जो जमीन से उठा हुआ भाग होता है, लेकिन वो उसकी चोटी नहीं होती, वो ऊपर से समतल होता है और उसे 300 मीटर से देखा जाता है, पठार कहलाता है। पठार में चोटियाँ नहीं होती हैं और वह ज़मीन से उठा हुआ भाग होता है। इसे 300 मीटर की दूरी से हम देखते हैं, उसे पठार कहते हैं। पहले नंबर पर आता है उत्तर के पर्वत, नॉर्दर्न माउंटेन। इसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। ऊपर वाले भाग भारत, उसके उत्तर, नीचे वाले भाग को हम दक्षिण कहते हैं। ये ईस्ट है, ये वेस्ट है। तो सबसे ऊपर पर्वत को, इसको हम काराकोरम कहते हैं। काराकोरम के नीचे वाले पर्वत को हम लद्दाख, और उसके नीचे वाले को जास्कर कहते हैं। और लद्दाख और जास्कर के बीच ये तिब्बत में है कैलाश पर्वत। ये चारों पर्वत श्रेणियाँ ट्रांस हिमालय का भाग है। उसके नीचे आता है महान हिमालय, उसके नीचे आता है लघु हिमालय, और उसके नीचे आता है सबसे नीचे शिवालिक। ये तीनों पर्वत श्रेणियाँ हिमालय का भाग हैं। इन सभी पर्वत श्रेणियों के सबसे पहले हम ट्रांस हिमालय के बारे में अध्ययन करेंगे। यह हिमालय से पुराना पर्वत है। ये हिमालय से भी पहले बना था, इसे यह हिमालय से पुराना पर्वत है। इसका अन्य नाम इसे परा हिमालय। परा हिमालय का मतलब हिमालय के ऊपर, इसको परा हिमालय कहते हैं। इसमें 4 माउंटेन रेंज आता है। इसमें लद्दाख, काराकोरम, जास्कर और कैलाश पर्वत, जो ऊपर हम लोग देखे हैं। हिमालय के अंदर पहली श्रेणी को हम देखेंगे काराकोरम श्रेणी। काराकोरम श्रेणी का पुराना नाम है कृष्णगिरी। इसके पहले कृष्णगिरी कहते थे।
यह भारत की सबसे उत्तरी पर्वत श्रेणी है, सबसे ऊपर, यह भारत के सबसे ऊपर में है, इसे इसे भारत की सबसे उत्तरी पर्वत श्रेणी कहते हैं। यह इसे एशिया के रीढ़ कहते हैं, बैकबोन ऑफ एशिया है, ये इसे एशिया के रीढ़ कहते हैं। यह ट्रांस हिमालय की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है, यह ट्रांस हिमालय की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है। और इसकी सबसे ऊंची है K2, जिसे गार्ड विनेस्टिन कहते हैं। इसकी ऊंचाई 8,611 मीटर है। यह भारत की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है, यह भारत की सबसे ऊंची चोटी है, यह भारत की सबसे ऊंची चोटी यह POK पाक ऑक्वाइड कश्मीर में है। यह दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, सेकेंड हाईएस्ट पीक ऑफ द वर्ल्ड। इसके अंदर 4 हिमनद है, हिमनद का मतलब बर्फ का सबसे बहुत बड़ा क्षेत्र। इसमें पहला नंबर पर आता है सियाचिन, यह नुब्रा घाटी के में स्थित है। सियाचिन विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल है। भारत ने सियाचिन को 1984 में ऑपरेशन मेघ द्वारा पाकिस्तान से छीना था। दूसरे नंबर पर आता है बियाफो, तीसरे नंबर पर बल्टोरा, चौथे नंबर पर आता है इस पर काराकोरम से नीचे आने पर दूसरे नंबर पर आता है लद्दाख श्रेणी सिंधु नदी लद्दाख और जास्कर के मध्य प्रवाहित होती है। सिंधु नदी जो लद्दाख और जास्कर के मध्य प्रवाहित होती है। लद्दाख एक ठंडा मरुस्थल है। मरुस्थल 2 प्रकार के होते हैं, पहला गर्म मरुस्थल, दो थार का है राजस्थान में, और दूसरा एक कोल्ड वाला है। लद्दाख एक ठंडा मरुस्थल है। भारत में सबसे कम वर्षा लेह में होती है। लेह जो लद्दाख में है, भारत में सबसे कम वर्षा होती है। इसके अंदर एक राकापोसी चोटी है, जो विश्व का सबसे ढलान वाली चोटी है। और लद्दाख काराकोरम और जास्कर के मध्य स्थित है, इनके दोनों के बीच में स्थित है। तीसरा नंबर पाता है जास्कर श्रेणी, इसके बारे में बस इतना ही जानिए। और चौथा नंबर है कैलाश पर्वत, जो तिब्बत में स्थित है। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।